दोस्तों आइए हम जाने वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान था क्या? 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की ही सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया। इसका रहस्य क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग जानें। दोस्तों आप देख रहे हैं यादव 40 आलोक। ऐसे यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। भगवान राम को जहां विष्णु का अवतार माना गया है, वहीं लक्ष्मण को शेषा अवतार भी माना जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम मुख्य है। शेषनाग भगवान विष्णु की सैया है। दशरथ की 3 पत्नियां थीं। महर्षि ऋषि भृग के उन तीनों रानियों को यज्ञ सिद्ध जरूर दिए थे, जिन्होंने खाने से इन चारों कुमारों का आविर्भाव हुआ। कौशल्या और केकई द्वारा प्रसाद फल आधा आधा सुमित्रा को देने से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कौशल्या से राम और केकई से भरत का जन्म हुआ। राम और लक्ष्मण सहित चारों भाइयों के 2 गुरु थे, वशिष्ठ विश्वामित्र दंडकारण्य में यज्ञ कर रहे थे। रावण के द्वारा वहां नियुक्त ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस इनके यज्ञ में बार बार विध्वंस उपस्थित करते थे। विश्वामित्र अपनी यज्ञ रक्षा के लिए श्री राम लक्ष्मण को महाराज दशरथ के मांग करके उनसे लेकर आए। दोनों भाइयों ने मिलकर राक्षसों का वध किया और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हुई। विश्वामित्र ने ही राम को अपनी विद्या प्रदान की थी और उन्हें मिथिला में सीता से विवाह प्रशंसा परंपरा के कराया और उर्मिला, जितपदा और वनमाला, लेकिन रामायण में उर्मिला को ही मान्यता प्राप्त पत्नी माना गया है। बाकी 2 पत्नियां की उनके जीवन में कोई खास जगह नहीं थी। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई के लिए 14 वर्षों तक पत्नी से अलग रहकर वैराग्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थी। लक्ष्मण से इनके अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र था। सोमदा नामक की एक पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रक्रांतापुरी की थी स्थापना की थी। लक्ष्मण की एक और पत्नी थी जिसका नाम था जितपदा। लक्ष्मण ने मध्य प्रदेश में श्वेतांजलि पूर्व के राजा के विषय में सुना कि जो उसकी शक्ति को सह लेगा, उसी से वह अपनी कन्या का विवाह कर देगा। लक्ष्मण ने भाई की आज्ञा से राजा से प्रहार करने को कहा। प्रहार शक्ति सहकर उन्होंने शत्रुघ्न राजा की कन्या जितपदा को प्राप्त किया। जितपदा को समझा बुझाकर राम, सीता तथा लक्ष्मण नगर से चले गए। लक्ष्मण रेखा का किस्सा रामायण कथा का महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रसंग है। यहीं से वनवासी राम और लक्ष्मण की जीत की बदल जाती है। रामायण अनुसार वनवास के समय सीता के आग्रह के कारण भगवान राम मायावी स्वर्ण मृग के आखेट हेतु उसके पीछे चले जाते हैं। थोड़ी देर में सहायता के लिए राम की पुकार सुनाई देती है तो सीता माता व्याकुल हो जाती है। वे लक्ष्मण से
उनके पास जाने के लिए भी कहती है, लेकिन लक्ष्मण बहुत समझदार थे कि यह किसी मायावी की आवाज़ है, राम की नहीं। लेकिन सीता माता नहीं मानती है। तब विवश होकर जाते हुए लक्ष्मण ने कुटी के चारों ओर रेखा खींच देते हैं। सीता माता से कहा करते हैं कि आप किसी भी दशा में इस रेखा से बाहर न आना। लेकिन तपस्वी के वेश में आए रावण के झांसे में आकर सीता ने लक्ष्मण की खींची हुई रेखा से बाहर पैर रख दी थी कि रावण उसका अपहरण कर लिए। उस रेखा से भीतर रावण सीता का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तभी से आज तक लक्ष्मण रेखा नामक उक्ति इस आशय से प्रयुक्त होती है कि किसी भी मामले में निश्चित हद को पार नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान उठाना पड़ता है। महीधर नामक राजा की कन्या का नाम बनमाला था। उसने बाल्यकाल में ही लक्ष्मण से विवाह करने का संकल्प से कर लिया था। लक्ष्मण के राज्य से चले जाने के बाद महीधर ने उसका विवाह अन्यत्र करना चाहा, किंतु वह तैयार नहीं हुई। वह सखियों के साथ वन देवता की पूजा करने के लिए गई। बरगद के वृक्ष के नीचे खड़े होकर उसने गले में फंदा डाल लिया। वह बोलती थी कि लक्ष्मण को न पाकर मेरा जीवन व्यर्थ है, अतः वह आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो गई। संयोग से उसी समय लक्ष्मण ने वहां पर पहुंचकर उसे बचाया तथा उसे ग्रहण किया। राम युद्ध के समय मेघनाथ के तीसरे लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। लक्ष्मण की गहन मूर्छा को देखकर सब चिंतित एवं निराशय होने लगे। विभीषण ने सबको सांत्वना दी। सभी ने जीवनी बूटी की खोज में हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी संजीवनी का पहाड़ ही उठा करके लेके आ गए। पुनः युद्ध करते समय रावण ने लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार किया। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लक्ष्मण की ऐसी दशा देखकर राम विलाप करने लगे। सुखेन ने वैद्य ने कहा, लक्ष्मण के मुंह पर मृत्यु चिन्ह नहीं है, अतः आप निश्चित रहिए। मान्यता है कि लखनऊ शहर लक्ष्मण के नाम से ही बसाया गया था। उत्तर भारत में लक्ष्मण को लखनऊ भी कहते हैं। लखनऊ उस क्षेत्र में स्थित है जिसे ऐतिहासिक रूप से अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लखनऊ प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा था। इसे पहले लक्ष्मणावती, लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से भी जाना जाता था, जो बाद में बदलकर लखनऊ हो गया। यहाँ से अयोध्या मात्र 80 मील दूरी पर स्थित है। उत्तरांचल के गढ़वाल क्षेत्र के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। मान्यता है कि सबसे पहले इसे राम के भाई लक्ष्मण ने ही बनवाया था। लक्ष्मण ने यह झूला जूट से बनवाया था। बाद में 1939 में इसे आधुनिक रूप दिखाया गया। 450 फीट लंबे लक्ष्मण झूले के समीप ही लक्ष्मण और रघुनाथ का मंदिर है। लक्ष्मण के देश भर में बहुत सारे मंदिर है। एक मंदिर हेमकुंड झील के तट पर है, जिसे लोकपाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर ठीक उसी जगह है जहां भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने रावण ने बेटे मेघनाथ को मरने के बाद अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए तप किया था। भारत के सबसे प्राचीन ईंटों से बने मंदिरों में से एक छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण मंदिर महानदी के किनारे खड़ा है। दक्षिण कौशल के राजधानी श्रीपुर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरातत्व स्थलों में एक है। यहाँ कभी 10,000 भिक्षु भी रहा करते थे। इस तरह लक्ष्मण के कई प्राचीन मंदिर इस देश में है।